दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता चला आटे दाल का भाव। भीख मांग रहा पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा, भारत से 3 युद्ध में पाकिस्तान ने सीखा सबक। दाल और आटा जैसी रोजमर्रा की जरूरतों से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जल्द ही समझ आ गया कि भारत से भिड़ोगे तो अपनी ही मौत मरोगे। शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में ये कबूल किया है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से लड़े गए 3 युद्धों से बड़ा सबक लिया है। शहबाज ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। India is a neighbor country. We are neighbors, and let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever, and it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson, and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي. هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. पीओके में महंगाई के खिलाफ लोग अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। बलूचिस्तान में आटे के ट्रक को लूटने की होड़ लगी। आटे की लूट को रोकने के लिए गोलियां चल रही हैं, और जब पाकिस्तानी दाने दाने के लिए मोहताज हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब से भीख मांगने की कहानी सरेआम बता रहे हैं। आपसे बेहतर इस 75 साल की तारीख को कोई नहीं जानता कि किस तरह हमने मिन्हाजुल कौम, मुझ समेत, हमने अपने वसाइल बर्बाद किए, अपना वक्त बर्बाद किया, शोरिश, शोर होगा, प्रोटेस्ट, एजिटेशंस। ये 75 साल की पाकिस्तान की तारीख़ है, और हमारे आपके बुज़ुर्गों ने एक अपना खून का नजराना देकर पाकिस्तान हासिल किया, और 16 दिसंबर को वो पाकिस्तान कायद का 2 लख्त हो गया। आज बांग्लादेश कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। नमक रोटी खाकर भी न्यूक्लियर बम बनाने की बात करने वाला पाकिस्तान अब इस हालत में आ पहुंचा है, जहां 160 रुपए किलो मिलने वाला आटा आम जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वहीं महंगाई जले पर और नमक छिड़क रही है, और नमक 60 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं जानकारों का भी ये मानना है कि पाकिस्तान अपनी आतंक की बोई हुई फसल को काट रहा है। देखिए, अगर आप इस समय पर पाकिस्तान की हालत देखेंगे तो 3 प्रकार के प्रॉब्लम एक साथ चल रहे हैं। सबसे पहले वो काफ़ी सालों से इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, जिसके कि जो जैसे बलूचिस्तान में लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भिड़ रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के साथ, और तीसरा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार से वो ऑपरेशंस कर रहे हैं
पाकिस्तानी मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस के विरुद्ध फतह में, जो पहले फतह की टेरिटरी थी। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, उनकी पॉलिसीज़ इतनी गंदी रही हैं तो इकोनॉमिक नीचे चलती गई। और दूसरा कारण ये हुआ कि टेररिज्म उसको और नीचे करवा देता है। उसके बाद 2 साल कोविड हुआ और अभी फ्लड्स भी आ गए। ये आटे दाल का भाव समझ आने की मजबूरी है कि पाकिस्तान इस तरह गिड़गिड़ा रहा है, वरना 3 युद्ध छोड़ी पाकिस्तान आतंकवाद से भारत पर न जाने कितने वार कर चुका है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से भारत ने उसे युद्ध ही नहीं, आतंकी हमलों के बाद भी सबक सिखाया। हम तो हमेशा कहेंगे कि हमारे हाथ तो आपके साथ बढ़े हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, शुरू में जब आए थे उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया था, जबकि वहाँ लैंड किया, नवाज शरीफ के घर उन्होंने कुछ घंटे बिताए। तो इनिशिएटिव तो हमने लिया है। उसके बाद क्या हुआ, गलवान कितनी सारी गड़बड़ उन्होंने की। तो हम तैयार हैं, लेकिन हम आपको तभी मानेंगे कि आप सीरियस हैं जब आप उसके ऊपर कुछ काम करें, उसको दिखाएं। सिर्फ कहने से बात नहीं चलती। टेररिस्ट को कंट्रोल में करें, उनकी सारी चीज़ें वहीं से हो रही हैं। जब तक कि उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसके अलावा अगर आपको मदद चाहिए तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको मदद करने तैयार है। भारत का रुख साफ है, गोली और बोली साथ साथ नहीं हो सकती, और गोली का जवाब भारत गोली से देना बखूबी जानता है। वहीं पाकिस्तान अपनी माली हालत के आगे भले ही मजबूर है, लेकिन कश्मीर राग अलापने से वो आज भी नहीं चूक रहा है। सेना और आतंकी आकाओं की जुबान बोलने वाले शहबाज शरीफ कश्मीरियों की चिंता कर रहे हैं, जबकि कश्मीर के उस पार पीओके में उनकी सरकार के खिलाफ विरोध की आग सुलग रही है। यानी जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा, वो भारत के अंदरूनी मामले में अब भी टांग अड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान भारत से किस मुंह से बात करेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।